वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल धाम महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब वो है यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। वन डायमेंशन के हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, आप वहाँ देख सकते हो। नॉट टुडे वी डिस्कस अबाउट द कॉलिजन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब हो गया मोशन इन प्लेन। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो, स्ट्राइकर को हिट करते हो तो क्या होता है कि एक है ना, एक पर्टिकुलर एंगल के साथ लेफ्ट तो दूसरा राइट चला जाता है। तो वो जो प्लेन है उस पर जो मोशन है बॉडी का, उसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशन। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक। सपोज किया यहाँ पर कि एक बॉडी है जिसका मास है m1। बॉडी का मतलब यहाँ पर या तो स्फेरिकल बॉडी ले लो या एक डिस्क लाइक बॉडी लाइक स्ट्राइकर और कैरम बोर्ड। तो यहाँ से ये u स्पीड से चल रहा है, दूसरे बॉडी को हिट करता है, इसका मास है m2 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। इसको हम सेट कर लेते हैं। अब ये हेड ऑन कॉलिजन करता है, हेड ऑन कॉलिजन नहीं करता है, सॉरी, ये हेड ऑन कॉलिजन नहीं करता है, ये साइड ऑन कॉलिजन करता है। जैसे ये यहाँ से मान लिया यहाँ पर इसको स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, एक बॉडी ऊपर और एक नीचे, यानी साइड ऑन कॉलिजन है m2, और ये इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से और ये v2 वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं। यहाँ मान लिया ये एंगल बनता है θ1 और ये θ2, है ना। तो समझ में आ गई बात। सपोज टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटीज u1 and u2 respectively. If u1 is greater than u2, then they collide and this collision is side on collision, है ना, साइड से हिट करता है। तो एक इस डायरेक्शन में विद v2 वेलोसिटी एंड इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी। मान लिया ये ओरिजिनल पाथ के साथ, है ना, एंगल बनाती है θ1 एंड θ2। सबसे पहले बच्चों आप क्या करो, v1 और v2 को आप रिजॉल्व कर लो। इसके कंपोनेंट्स में हम लोग जानते हैं कि v1 के दो कंपोनेंट, v1 cos θ1, है ना, और इधर हो जाएगा v1 sin θ1, है ना। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहे जाते हैं और ये वर्टिकल कंपोनेंट। उसी तरह v2 के भी दो कंपोनेंट, v2 cos θ2 और इधर हो जाएगा v2 sin θ2, राइट। कॉलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब है कि बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम, आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम, है ना। तो हम लोग लिखेंगे सिंस लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है along x एक्सिस। यहाँ x एक्सिस से मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम कितना, m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम along x एक्सिस, क्योंकि हमने यहाँ लिया है x एक्सिस, तो ये हो जाएगा v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। along y एक्सिस, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, आप उसमें देखना। along y एक्सिस बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम कितना, y एक्सिस में 0, बिकॉज बोथ आर मूविंग अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन।
तो ये हो गया 0। उसके बाद v1 साइन थीटा 1, भाई आप देखो यहां इसका मोमेंटम होगा m1 v1 साइन थीटा 1 अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस, तो ये क्या हो गया निगेटिव y एक्सिस। तो ये हो जाएगा आपको 0 इज टू m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2 बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू सो यहां पर हमने लिया है नेगेटिव साइन। यहां से सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। तो बिफोर कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, राइट। और आफ्टर कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, है ना तो यहाँ कहीं माइनस आएगा और ना ही साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा, बिकॉज एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। यहाँ चूँकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट था तो लीनियर मोमेंटम एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों पॉजिटिव आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन है, पहले आप पॉज करके आप सेल्फ कोशिश करो इसको सॉल्व करने का, ठीक है। सॉल्व करके फिर आप देखो कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं। अब देखते हैं इसको, गिवन क्या क्या है। कहता है कि अ बॉल इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल बॉल। एक बॉल है जो 9 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है और दूसरा है रेस्ट में, और वो साइड ऑन कॉलिजन होता है सच दैट आफ्टर कॉलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल जो है वो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन से सेम एंगल पर बनाती है और वो एंगल है 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन। तो आफ्टर कॉलिजन उन दोनों बॉल्स के स्पीड्स क्या होंगी, है ना। तो ये हमें पता करना है। क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप ट्राई करो और अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप देखो। गिवन में m1 m2 इज इक्वल्स टू m बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल बॉल, ठीक। उसके बाद u1 9 मीटर पर सेकेंड, u2 0, थीटा 1 थीटा 2 थीटा और ये 30 डिग्री, और v1 निकालना है, v2 निकालना है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो कि बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम कितना, टोटल मोमेंटम मतलब यहां हम लोग लीनियर मोमेंटम ले रहे हैं, m1 u1 प्लस m2 u2, ये आ गया आपको m u कितना है 9 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, और आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, जैसा कि अभी आपने
देखा था डेरिवेशन में, यहीं पर लगा सकते हैं हम लोग। m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, m v1 cos 30 डिग्री प्लस m v2 cos 30 डिग्री, बिकॉज θ1 θ2 बोथ आर इक्वल्स टू 30 डिग्री। और हम लोग एक इक्वेशन आ जाएगा यहाँ, m m तो सारा कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 इज इक्वल्स टू v1 √3/2 प्लस v2 √3/2। क्लियर है? यहाँ पर √3/2 कॉमन आ जाएगा, 9 v1 प्लस v2 √3/2 और ये हो जाएगा v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 18/√3। राइट, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें। अब इक्वेशन सेकेंड चलते हैं। एलॉन्ग वाई एक्सिस, एलॉन्ग वाई एक्सिस अगर हम लें, एलॉन्ग वाई एक्सिस ये था एलॉन्ग एक्स एक्सिस। अरे वो समझ में, एलॉन्ग वाई एक्सिस इनिशियल मोमेंटम क्या, 0, फाइनल मोमेंटम m1 v1 sin θ1 प्लस m2 v2 sin θ2, है ना, ये θ1 और यहाँ क्या आ रहा था माइनस। ठीक, तो हम रख देते हैं m v1 sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री माइनस m v2 sin 30 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो इसको लिख सकते हैं, m तो m कैंसिल हो जाएगा और v1 sin 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल्स टू v2 sin 30 डिग्री 1/2। ये दोनों कैंसिल हो गया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। v1 इज इक्वल्स टू v2 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा v1 प्लस v1, v2 की जगह v1 रख दिया इज इक्वल्स टू 18/√3 और ये जाएगा ट्वाइस v1 18/√3 और v1 हो गया 18/√3 इंटू 2, ये 9 हो जाएगा और v1 3√3 मीटर पर सेकेंड। तो v2 भी सेम हो जाएगा, v2 भी 3√3 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि जिससे कि हम लोग ये समझ सके कि 2D यानी 2 डायमेंशनल मोशन में, या हम लोग कह सकते हैं कि मोशन इन प्लेन में किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एनी क्वेरी कमेंट बिलो एंड फॉर मोर वीडियोस please subscribe our channel. Thank you for watching this video. Thank you a lot.